न शीतलाश्चन्दनचन्द्ररश्मयः न गाङ्गमम्बो न च हारयष्टयः यथा मुनेस्ते नगवाक्यरश्मयः समाम्बुगर्भा शिशिराविपश्चिताम् समाम्बुगर्भा शिशिराविपश्चिताम्। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व का आज 9वां दिन है और पिछले 8 दिनों में हमने जो दोहे सीखे हैं और सबसे पहले हम उनका पाठ करते हैं। आज भी एक बार उनका पाठ कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोहे हैं और वे सब दोहे, ये क्या नाम आपका भैया? सनत भैया ने टाइप करके पेपर तैयार कर लिया है। जिसको ज़रूरत हो ये दोहे वो सनत भैया से ले सकते हैं। हाँ ईमेल करी जैसे हाँ हमारे पास लिमिटेड कॉपीज है, तुमने फ्री मुझसे बताना ठीक। हमारा घर में अभी जैसे जाता है। थैंक यू चलो हम पाठ तो करते हैं। अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। दूसरा, कला बेहतर पुरुष की जिनमें 2 सरदार, एक जीव की जीविका दूजा जीवोद्धार। तीसरा, धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। चौथा, धर्म घटे तो धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटते सब घटत है, घटत घटत घट जाए। पांचवा, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। छठा दोहा, धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये 6 दोहे हमने तैयार किए हैं। ये अगर हम इनको अच्छे से समझ लें, अगर इनको गहराई से चिंतन मनन करें तो हमको इनमें बहुत अर्थ मिल सकता है। और ये स्वाध्याय है। इनको पढ़ने से और इनको समझने से स्वाध्याय होता है। और स्वाध्याय कितना महत्वपूर्ण होता है और स्वाध्याय का क्या लाभ है, आज मैंने एक बार आखिर में फिर आपको बताने के लिए आचार्य समंतभद्र का एक दोहा, सबसे एक श्लोक सबसे पहले पढ़ा है। देखो, एक आचार्य समंतभद्र हुए हैं आज से 1800 साल पहले। बहुत बड़े आचार्य थे और उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है। रत्नकरंड श्रावकाचार, स्वयंभू स्तोत्र, आप्त मीमांसा, युक्ति अनुशासन, स्तुति विद्या,
सोचो नाम भी कितने ने सुने हैं, पढ़ना तो हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, तो इसलिए लिखे हैं कि हमको उन्हें पढ़ना है, केवल तिजोरी में बंद करके रखना नहीं है। घर का मालकिन बनना है तो बोना पड़ेगा। तो वो बताने के लिए मैंने उन समंत भद्राचार्य का एक संस्कृत में श्लोक आज सबसे पहले पढ़ा था, और उस श्लोक में जो कुछ लिखा है वो तो संस्कृत में लिखा है। विद्वान लोग उसको समझें, विद्वानों को समझाया जाए तो कोई और बात होती है, मगर आप सब जानते हो मेरी आदत है चीज़ को सरल और रोचक बनाने की। तो वो दोहे में, वो श्लोक में जो गूढ़ गंभीर बात लिखी है, उस बात को सबके समझ में आ जाए, इसलिए मैं बहुत सरल ढंग से कहता हूँ। बाद में फिर एक दफ़े आपको श्लोक सुनाऊंगा, आप चेक कर लेना कि मैंने जो कहा है वो उसमें लिखा है कि नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा आपके। देखो, ऐसा समझो कि आज से 1800-1900 साल पहले की बात है। आचार्य समंत भद्र एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे थे जंगल में, और बहुत सारे भक्तों ने उनको घेर रखा था। बड़े भक्त बैठे थे, तो शांति थी बिल्कुल। और समंत भद्राचार्य ने एकाएक एक प्रश्न पूछा भक्तों से कि बताओ इस दुनिया में सबसे शीतल वस्तु क्या है। प्रश्न पूछा कि इस दुनिया में सबसे शीतल वस्तु क्या है। तो एक किसान बैठा था, उस किसान ने कहा, हे गुरुदेव, वट वृक्ष है मेरे खेत के किनारे, उसकी जो छाया है मैं समझता हूँ संसार में सबसे शीतल वो है। रोजाना दोपहर को मैं उसी के नीचे बैठकर लंच करता हूँ, और फिर क्या मुझे नींद आती है और शीतलता मिलती है। तो मेरी निगाह में सबसे शीतल वस्तु है वट वृक्ष की छाया। एक पंडित जी बैठे थे, चोटी वाले बड़े, वो कहने लगे कि महाराज ये किसान ठहरा, ये क्या जाने आप, ये कोई सही नहीं बता रहा। मैं बताता हूँ, गंगा जल, गंगा का पानी वो संसार में सबसे शीतल है, क्योंकि मैं रोज सुबह उसी में नहाता हूँ, और फिर 24 घंटे जो ठंडक मेरे शरीर में बनी रहती है वो मैं जानता हूँ। इसलिए मेरे हिसाब से सबसे शीतल वस्तु इस दुनिया में गंगा का पानी है। तीसरा एक चंदन का व्यापारी बैठा था, उसने कहा महाराज वो ठहरा किसान, ये ठहरा गंगा नदी में नहाने वाला, क्या जाने ये लोग। अरे सबसे शीतल वस्तु होती है चंदन। चंदन बहुत शीतल होता है, संसार में उससे ज़्यादा शीतल कुछ नहीं होता, चंदन शीतल होता है। राजा भी बैठा था, मुनिराज को के पास में राजा भी आते हैं, इसीलिए मुनिराज को महाराज कहते हैं। राजा तो होता है राजा, और मुनि क्या होते हैं, महाराज, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े राजा भी आकर मस्तक झुकाते हैं। तो राजा बैठा था, राजा बोला कि हे गुरुदेव, मैं बताऊं, दुनिया में सबसे शीतल वस्तु होती है चंद्रमा की चांदनी। अरे मेरे से पूछो राजकाज में कितना टेंशन होता है, बहुत मुश्किल होती है। मैं जब दिन भर बहुत काम करने के बाद, खूब थकने के बाद, शाम को अपने महल के 7वें माले पर जाकर ऊपर छत पे बैठता हूँ, तो जो मुझे चांदनी मिलती है मेरा सारा टेंशन खत्म हो जाता है। मेरी दृष्टि में चंद्रमा की चांदनी सबसे ज़्यादा शीतल है। ऐसे बहुत लोग बोल रहे थे। फिर रानी बोली कि महाराज आप सब पुरुषों ही पुरुषों से पूछोगे या हम लेडीज का भी नंबर आएगा कभी बोलने का? आप हमको भी तो मौका दो, जेंट्स ही जेंट्स से पूछे जा रहे हो। बोले हाँ तुम बताओ। तो रानी बोली
कि महाराज ये लोग कुछ नहीं जानते। मैं बताती हूँ, दुनिया में सबसे शीतल वस्तु होती है बसेरे के मोती का हार। एक बार पहन लो तो तुरंत जुकाम हो जाता है, इतना ठंडा होता है। वो होता है सबसे ठंडा। ऐसे ही बहुत जवाब आ रहे थे तरह तरह के। आप समझ लो, सोचो जरा, उस सभा में हम और आप भी बैठे होते तो हम भी कुछ ना कुछ आंसर देते ना। हो सकता है हम में से कोई कहता कोका कोला सबसे ठंडी होती है, हमने उसका नाम ही कोल्ड ड्रिंक रखा है। कोई कहता नहीं नहीं, वो एयर कंडीशनर सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। कोई क्या बोलता, कोई क्या बोलता, अलग अलग आंसर आ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ महाराज के पास में एक क्षुल्लक जी भी बैठे थे। क्षुल्लक जी बोले हाथ जोड़कर कि हे गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। तो बोले देव। तब क्षुल्लक जी जो बोले वो अब बहुत ध्यान से सुनना। अब आप, क्षुल्लक जी ने उत्तर दिया कि हे आचार्य श्री, इन सब लोगों ने जो जो चीजें बताई है वे सब क्वचित कदाचित कथनचित शरीर को शीतलता देने वाली तो कही जा सकती है, पर आत्मा को शीतलता देने वाली वस्तु तो एक ही है, जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी। तो मेरी निगाह से तो सबसे शीतल वस्तु है जिनवाणी। और उसका कारण भी है। कारण क्या है कि आप कितने भी बढ़िया एसी रूम में बैठ जाओ, चंदन का तेल भी लगा लो, सब कर लो, लेकिन अंदर में कसाई की अग्नि जल रही हो तो कितनी ठंडक मिलेगी? पूरी रात करवट बदलते बीतेगी। और यदि जिनवाणी हृदय में आ जाए तो सिर पर सिगड़ी भी जल जाए, मगर अंदर शांति का झरना झरता है। तो असली शीतलता देने वाली चीज तो जिनवाणी। स्वाध्याय का बड़ा भारी प्रताप है। देखो, जैन दर्शन में और किसी प्रकार के चमत्कार की कोई कीमत नहीं है। चमत्कार होते जरूर है, अतिशय होते जरूर है, मगर उन अतिशयों की कोई कीमत नहीं है। उनको हमारे धर्म में बड़ा महत्व नहीं दिया। महत्व दिया है ज्ञान को। ज्ञान से ही चमत्कार होता है असली। भाव शुद्ध होते हैं तो ज्ञान से होते हैं। जो कोई प्रॉब्लम सुलझती है तो वो ज्ञान से सुलझती है। इसलिए संसार में सबसे शीतल वस्तु स्वाध्याय है। जो 24 घंटे में 24 मिनट भी स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, उसे असली शांति मिलती है। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही आपको भाषण दे के चला जाऊंगा तो सबके पल्ले कुछ ना पड़े, कहीं कोई कोई रह जाए, इसलिए ये 6-7 दोहे आपको दे दिए। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज मिल जाएगी और कभी कभी टाइम लगता है। मैं विश्वास है मुझे कि ये दोहे अगर आप पढ़ते रहे तो आज नहीं, 1 महीने बाद इनका अर्थ समझ में आएगा गहराई से। किसी को समझने में 2 महीने लग जाए, मगर इनमें बड़े भाव है जिनवाणी के और वो धीरे धीरे समझ में आएंगे, उससे आनंद होगा। इसलिए ये दोहे तैयार कराए हैं। और इन दोहों के साथ जो एक छोटी सी अद्भुत पंक्ति हमने जिनवाणी की सीखी है वो भी ऐसी है, अमृत वाक्य जैसी। एक अमृत का डोज है समझो। ज्ञानात त्यागः, त्यागात शांति। शांति आज तक किसी को भी मिली है तो त्याग करने से मिली है। त्याग के बिना कभी किसी को शांति ना मिली है ना मिलेगी। लेकिन ये त्याग भी कैसा होना चाहिए? ये त्याग जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए।
अनिच्छा पूर्वक नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। इसलिए ये छोटा सा वाक्य बड़े काम का है। ज्ञानात् त्यागः, त्यागात् शांति। उत्तम त्याग धर्म के दिन इसकी हमने बड़ी चर्चा की, और आज जो आकिंचन्य धर्म पढ़ेंगे हम, उसमें भी इसकी चर्चा आएगी। हम उसको पढ़ते हैं थोड़ा, देखो उसमें क्या लिखा। उत्तम आकिंचन्य धर्म पढ़ के सुनाता हूं आपको, अंग्रेजी की किताब में से पढ़ देता हूं। परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनि राज जी। तिसना भाव उछेद, घटती जान घटाइए। देखो इसका मतलब समझो पहले। आकिंचन्य, आकिंचन्य का मतलब क्या? देखो कम से कम 10 धर्मों के जो नाम हैं वो सबको क्रम से याद हो जाने चाहिए, और उनका मीनिंग भी समझ में आ जाना चाहिए। कोई एक जना ऐसे बोल रहा था, उत्तम, क्षमा, मार्जव, आर्धव। मैंने कहा ये क्या बोला इसने? वो और सब नाम ठीक बोल देते हैं, मगर वो मार्दव, आर्जव, क्षमा क्रोध का अभाव, मार्दव मान का अभाव, मृदुता, आर्जव, आर्जव माने सरलता, मायाचार का अभाव। तो ये कम से कम सबके मीनिंग तो पता होना चाहिए। ऐसा ही एक ये शब्द है उत्तम आकिंचन्य। बहुत से लोग इसका मीनिंग भी नहीं जानते। आकिंचन्य माने क्या होता है? देखो एक शब्द सुना होगा आपने, किंचित। किंचित सुनते हैं ना? किंचित, किंचित, किंचित माने थोड़ा सा। किंचित दे दो, किंचित दे दो माने थोड़ा सा। किंचित माने थोड़ा सा, और अकिंचत थोड़ा सा भी नहीं। किंचित किंचन एक ही बात है। किंचन किंचित माने थोड़ा सा, और अकिंचन, जैसे मैं कहूं मैं अकिंचन हूं। मैं अकिंचन हूं माने मेरे पास थोड़ा सा भी धन दौलत नहीं है। निर्धन व्यक्ति को कहते हैं अकिंचन। जिसके पास थोड़ा सा भी नहीं है उसका नाम है अकिंचन। और अकिंचन का भाव आकिंचन्य। तो आज जो धर्म है वो है ऐसा बनने का कि जो कुछ पास ना हो, सब त्याग कर। देखो बड़े खास 2 धर्म आ गए। अब पूजा में हम क्या पढ़ते हैं? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। और आगे आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये 10 धर्मों के सार है। तो उनका सार बता रहे हैं। आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य में ऐसी क्या बात है कि वो 10 धर्मों का सार का जरा समझना है। देखो आकिंचन्य को अगर अपन अपनी भाषा में सरल कहें तो कह सकते हैं संपूर्ण परिग्रह का त्याग करने से आत्मा में जो भाव पैदा होता है उसका नाम है उत्तम आकिंचन्य धर्म। समझ में आया? आकिंचन्य माने अपरिग्रह। चलो शॉर्ट और बदलो। अपरिग्रह शब्द तो सुना है ना? अपरिग्रह, अपरिग्रह माने किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं रखना, इसका नाम है उत्तम आकिंचन्य धर्म। लेकिन अभी परिग्रह माने क्या? हमको अभी जरा अपने अपने छाती पे हाथ धर के पूछो परिग्रह माने क्या? हम क्या समझते हैं? कपड़े लत्ते, गाड़ी, मकान, यही ना परिग्रह माने। अरे परिग्रह शब्द का मतलब समझना जरूरी है अपरिग्रही बनने के लिए। परिग्रह की परिभाषा है, तप की परिभाषा बताई थी ना? किसको याद हुई बताओ, हाथ खड़े हो।
तप की परिभाषा बताई थी, किसे याद हुई? तप किसी ने मेरे से कहा आप है ना एग्जाम भी लो। मैंने कहा हाँ मेरी तो आदत है, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, यही काम करता हूँ। क्योंकि आप है ना ऐसा करो, लास्ट डे है ना 10 क्वेश्चन दो और फिर मार्किंग करो सबको। मैंने कहा भैया, मैंने कहा मुझे दोबारा भी न्यू जर्सी आना है अभी। सबकी आयुष्य जीरो हो जाएगी। हाँ बताओ बताए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं तप की परिभाषा क्या? बस छोटा सा वाक्य बोला था। और कोई ट्राई करो, चिंता नहीं करो, गलत हो होने दो। तप की परिभाषा बोली थी, और ट्राई करो। 3-4 बार बोली थी लेकिन हो गई स्लिप, कोई बात नहीं। फिर सुनो, इच्छा निरोधस तपः, ये परिभाषा, तप की परिभाषा ये है। इतना सा आंसर देना है, तप किसे कहते हैं। कोई भी पूछे, अरे अब अगली बार कोई आए तो आप बढ़िया बढ़िया आंसर दोगे तो हमारी इज्जत रहेगी ना, और नहीं तो ये पूछेंगे पिछली बार कौन आया था आपके यहाँ। तो बढ़िया आंसर, तप किसे कहते हैं, झट से बोलना चाहिए। इच्छा निरोधस तपः, इच्छा के निरोध का नाम तप है। ऐसे ही परिग्रह किसे कहते हैं, अब पकड़ लेना, स्लिप मत होने देना। परिग्रह की परिभाषा बोलता हूं। परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। मूर्छा माने पर पदार्थ को अपना मानने का नाम मूर्छा है। मूर्छा माने ममता। अपन सिंपल संस्कृत का पुराना कठिन शब्द है मूर्छा, इसको हम सरल कर ले आज का शब्द ममता। परिग्रह किसे कहते हैं? तो आप सिंपल बोल सकते हो, ये संस्कृत का वाक्य याद ना हो, ममता का नाम ही परिग्रह है। देखो ये इस चीज का नाम, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम परिग्रह है क्या? नहीं, इससे मेरी ममता हो तो परिग्रह है। समझना बहुत, मकान का नाम परिग्रह नहीं है। अगर मकान का नाम परिग्रह हो तो परिग्रह कभी खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो रहेगा ना, वो कहाँ जाएगा, भले वो तो आप बेच दो, वो तो रहेगा ना। ममता खत्म हो सकती है, तो परिग्रह का मतलब है ममता। सबसे ममता छोड़ देने का नाम है उत्तम आकिंचन धर्म। अब समझ में आया कुछ? देखो कितनी बारीक बात है, पर सरल है, कुछ कठिन नहीं है। ममता में सब आ गया, एक ही शब्द में काफी है ममता। ममता में मोह भी आ गया, माया भी आ गया, क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया, हास भी आ, दुनिया भर का सब आ गया ममता है। हाँ सब, हाँ मालिकपना, जो पर से लगाव रखना, बस इसी का नाम परिग्रह है। और नहीं लगाव रखने का नाम है अपरिग्रह, उत्तम आकिंचन्य धर्म। तो देखो क्या बता रहे हैं, देखो इसको, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनि। अभी ये और बात सुनो, पिछली कल हमने तप के 12 भेद पढ़े, आज क्या बता रहे हैं? परिग्रह कितने प्रकार का होता है? 24 प्रकार का परिग्रह होता है। और ये भी वैसे ही होता है, बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का, अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का। बहिरंग परिग्रह के नाम गिना रखे शास्त्र में, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दास, दासी, वस्त्र, बर्तन, ये चीजें गिना रखी है। और उस जमाने में यही सब होती थी। अभी और जोड़ो तो जोड़ना चाहिए टीवी, फ्रिज, मोबाइल, वो भी सब जोड़ना चाहिए। असल में जुड़ी हुई है, वो हमको दिख नहीं रही, पर वो उसमें है, वो इंक्लूड है।
और दूसरी बात 10 तो मुहावरा है। अपन कभी कभी कह देते ना, ए भैया आप जाओ, मुझे तो 10 काम है। 10 काम है माने गिन के 10 है, 10 माने बहुत। तो बाह्य परिग्रह 10 है, 10 का मतलब 10 नहीं, बाह्य परिग्रह बहुत है, जिसके पास जो जो हो सब समझ लेना। और अंतरंग परिग्रह 14 है, जरा उनके भी नाम सुन के देखो, अपने को लगता है वो परिग्रह है। पहला मिथ्यात्व, मिथ्यात्व दर्शन भी, मिथ्यात्व भी परिग्रह है, और नंबर 1 पर गिना रखा है उसे, उसे छोड़ना कितना जरूरी होगा। और फिर दूसरा क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 14 परिग्रह अंतरंग हैं। इन सब को छोड़ने से आकिंचन्य धर्म होता है। अकेले ऐसे नहीं कि कोई एक ऊपर की 2 चीज छोड़ दी और हम समझ लेते हैं। परिग्रह अंतरंग से भी छूटना चाहिए और बहिरंग से भी छूटना चाहिए, वो ही उत्तम आकिंचन है। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। फांस तनक सी तन में साले, चाय लंगोटी की दुख बाले। भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। धनि नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनि परे। देखो क्या लिखा, धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, इसका अर्थ कोई बता सकता है? बहुत बहुत मार्मिक पंक्ति है। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, क्या मतलब हुआ इसका? नगन पर नगन ठाड़े, ठाड़े माने तो खड़े हैं, नग्न खड़े हैं, नगन पर नगन खड़े हैं। अरे एक नग का मतलब होता है पहाड़, और एक नग्न का मतलब है नग्न दिगंबर। वे मुनिराज धन्य है जो पहाड़ों पर जाकर नग्न दिगंबर खड़े हो गए, और जो परिग्रह में लिप्त है वो बहुत दुखी है। फांस तनक सी तन में साले, थोड़ी सी भी फांस हो तो वो शरीर में सालती रहती है, दुख देती रहती है। अगर एक फांस एक तिनका दांत में उलझ जाए तो जबान दिन भर वहीं जाती है, तो जरा सी फांस भी सालती रहती है। बताओ, और हमारी हालत कैसी है? इसमें लिखा है फांस तनक सी तन में साले, और हमारी हालत है हमने पूरा का पूरा बांस ही पाल है। बताओ, हमने पूरा कितना अरे भैया कहते हैं वो 9 ग्रह दुख देते हैं, शनि ग्रह फलाना अमुक तमुक 9 ग्रह। अरे सबसे खतरनाक ग्रह है परिग्रह। उन ग्रह की शांति के उपाय करते हैं, यहाँ जाते वहां जाते, कभी परिग्रह नामक ग्रह की शांति का कोई उपाय सोचा? वो करना कितना जरूरी है, देखो कितना जोर देकर ले। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में एक पंक्ति ऐसी लिख दी जो मुझे बहुत प्रिय है। सारे संसार में शांति का मंत्र है। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य। किसी ने पूछा था ना एक दिन, चक्रवर्ती नरक में क्यों चला जाता है? हमने कहा ये देखो, ये परिग्रह का कमाल है। चक्रवर्ती अगर राज्य पद में मरे तो नरक जाता है, और अगर राज्य पद को छोड़कर मुनि बन जाए तो गारंटी से मोक्ष जाता है। देखो तो सही कमाल, देखो ये परिग्रह का कमाल है। परिग्रह की वजह से क्या दुर्दशा होती है। इसलिए
अल्पारंभ, हमारे आचार्य कहते तुमको दोबारा मनुष्य बनना है तो अल्पारंभ परिग्रह रखो, और दोबारा नहीं बनना है तो तुम्हारी मर्जी। अल्पारंभ परिग्रह तुम नारकस्य, और बहुआरंभ, सॉरी उल्टा भूल गया, अल्पारंभ परिग्रह तुम मानुषस्य और बहुआरंभ परिग्रह तुम नारकस्य। अल्प आरंभ परिग्रह जो रखेगा उसे मनुष्य आयु का बंध होगा, और जो बहुत आरंभ परिग्रह रखेगा उसे नरक आयु का बंध होगा। सोचो, कह नहीं सकते, बड़ा खतरनाक है, लोग सुन ले शांति से, ये जिनवाणी का प्रताप है, ये परिग्रह बहुत खतरनाक है ये। घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। ये धन बहुत खतरनाक है, अगर इसे परोपकार में नहीं लगाया तो डुबा देगा ये। एक दोहा है बड़ा अच्छा, कितने दोहे बताएंगे बताओ। एक बड़ा अच्छा दोहा है, पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम। समझ में आया क्या, समझाऊं? पानी बाढ़ा नाव में, हम किसी नाव में बैठ के जा रहे हैं और उसमें पानी बढ़ जाए, पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, बाढ़ा माने बढ़ गया, घर में परिग्रह बढ़ रहा है, धन दौलत बढ़ रही है, खुश हो रहे हो? कवि कह रहा है समझ लेना नाव में पानी बढ़ रहा है। क्या घर में पैसा बढ़ने का मतलब क्या? पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम। समझदारी इसमें है, खाली करो। ये जिनवाणी के बात है, मैं क्या करूं, अच्छी लगे भला है। पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम। कितना बढ़िया है। ये सब हमको कुछ याद रखने चाहिए, दोहराने चाहिए, इनको बार बार पढ़ना चाहिए। धन की गतियाँ तीन है, दान भोग और नाश। ये भी लिखी देना, जो होगी देखी जाएगी। धन की गतियाँ तीन है, दान भोग और नाश। दान भोग यदि ना किया, निश्चय हो ये विनाश। कोई भी चीज आपको मिली, आपके पास आई, आपके घर में आई, अब बोले देखो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आई, क्या कि अब तुम क्या करते हो, क्योंकि इसकी ड्यूटी तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। अब ये है कि तुम दान करते हो कि भोग करते हो। और ज़्यादातर लोगों की हालत तो इतनी खराब होती है कि ना दान करते, ना चीज़ किसी को दी जाती है, छाती से छूटती भी नहीं है। कभी काम आएगी, पड़ी रहने दो, बाद में आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, रखी रही, हुआ क्या, खराब हो गई। अरे इससे या तो भोग ले या किसी को दे दो, ना भोगा ना दिया, पाप तो लगा तुम्हें और वो चीज नाश और हो गई।
और वो नाश होने पर, मान लो जैसे कोई खाने पीने की चीज है, सड़ गई, कीड़े पड़ गए, अब वो जो हिंसा होगी उसका पाप किसके मत्थे लगेगा बताओ। इसलिए बहुत समझ कर, परिग्रह से संभल कर चलना बहुत जरूरी है। अगर धर्म साधना करनी है तो ये परिग्रह बहुत बाधक है, ये बहुत डिस्टर्ब करता है। ये परिग्रह दिमाग खाता है। जिसके पास कुछ नहीं वो बादशाह है, और जिसके पास वो है ना, एक बार सिकंदर आया था यूनान से, तो मुनि महाराज से मिला था। फिर मुनि महाराज के पास मुनिराज से मिला तो मुनि महाराज से पूछा आप कौन हैं? मैं वहाँ का यूनान का बादशाह हूँ। मुनिराज बोले मैं भी बादशाह हूँ। फिर एलक जी को पूछा आप क्या हो? बोले मैं भी बादशाह हूँ, बस ये जरा सी 4 अंगुल की लंगोटी की कसर है। क्या है? परिग्रह बहुत खतरनाक चीज है, उससे बचना चाहिए। तो इस तरह से ये उत्तम आकिंचन्य धर्म का हमने छंद पढ़ा, और कल का तो व्याख्यान मैं आप लोगों के बीच नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। और देखो, मैंने मेरी शक्ति अनुसार आपको अच्छी अच्छी बातें जिनवाणी की सुनाने की पूरी कोशिश करी, बहुत पवित्र मन से सुनाई, और मुझे यहाँ पर वाकई बहुत अच्छा लगा। आपके निमित्त से मेरा भी 10 लक्षण बहुत अच्छा हो गया। बहुत मंदिर देख के, भगवान देख के, आप सबको देख के मेरे मन में, मैं बिना कपट के, बिना फॉर्म, जब मुझे नहीं अच्छा लगता है तो मैं कुछ बोलता नहीं, मुझे जो बोलता हूँ उतना ही बोलता हूँ जितना सच होता है। और मुझे वाकई यहाँ बहुत आनंद आया। आप सब में जो आपसी प्रेम है, मुझे तो ऐसा लगता है ये एक परिवार ही है पूरा का पूरा, सब एक दूसरे की प्रशंसा ही करते। मैं सबके घर गया, मुझे किसी ने किसी की बुराई नहीं करी, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। किसी ने, एक ने भी एक की बुराई नहीं करी। मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। कमेटी यहाँ की बहुत अच्छी, 24 तीर्थंकरों की तरह 24 तो मेंबर है इसके। और मैं बहुत जगह जाता हूँ, मगर अब देखो क्या बताऊँ। देखो कुमार भाई आपके प्रेसिडेंट है, मैं ज़्यादा कहूँ तो आप कहोगे उनके घर ठहरे इसलिए उनकी प्रशंसा कर, पर उनका नेचर बहुत अच्छा। रोज 2-3 घंटे सुबह पूजा करते, इतनी जिज्ञासा, इतना समझाते, इतना सा घमंड नहीं, बहुत इतनी सेवा करी है कि कुछ पूछो नहीं, बहुत सेवा करी। अच्छे आप लोगों को इतना यंग प्रेसिडेंट मिला, ये बहुत अच्छी बात है। जगह जगह हमने प्रेसिडेंट देखे पर वो इतने बुजुर्ग हो चुके होते कि एनर्जी तो बचती नहीं है, फिर वो गाइडेंस मिलती है वो अलग बात है, लेकिन बहुत। और सभी कमेटी के लोग, और सब ने एक एक करके, मैं किस किस का नाम बोलूं, चेतन भाई, संजीव भाई मुझे न्यूयॉर्क ले गए, परेश भाई मुझे फ्रैंकलिन मंदिर दिखा के लाए, ये पारुल बहन मुझे सिद्धाचलम के दर्शन करा के लाई। सब ने बहुत सेवा करी, मेरा मन बहुत खुश रहा। मैं क्या बताऊं, आप सबकी धर्म में वृद्धि हो, मंदिर की तरक्की हो, मैं यही भगवान से हृदय से कामना करता हूं। और अगर इन पूरे 10, 11, 12 दिन में मेरे से कहीं भी कोई मन से, वचन से, काया से किसी तरह की कोई चूक हुई हो तो आप सब से सच्चे मन से क्षमा याचना करता हूं। और जो मैंने जिनवाणी सुनाई आप उसको अपने पास रखना, और जो कोई मेरी बात बुरी लगी हो उसे आप मेरे ही पास छोड़ देना, मैं अपने साथ इंडिया ले जाऊंगा, आप मत रखना। आप जो मेरी अच्छी बातें लगी हो वो रख लेना और उनका स्वाध्याय करो, बहुत आपका धर्म बढ़े, सब कुछ बढ़त बढ़त बढ़ जाए। मैं इसी कामना के साथ मेरी बात पूरी करता हूँ। हाँ बताओ बताओ। कहा तो था, और भी कई लोगों ने कई प्रश्न कहे हैं मुझे, और ये भी उत्तर दे दो ना, एक ये बता देना, एक ये चीज सभा में बता देना। मैंने कहा भैया 2-3
देखो, मिथ्यात्व की चर्चा पूछ रहे हैं, मिथ्यात्व क्या है। हमने बहुत डिटेल से चर्चा थोड़ी बहुत सुबह तत्वार्थ सूत्र के समय की है। तत्वार्थ सूत्र में वर्णन आया है 7 तत्वों की सही श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है और 7 तत्वों की गलत श्रद्धा का नाम मिथ्या दर्शन है। फिर भी ये मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का होता है, ग्रहीत मिथ्यात्व और अग्रहीत मिथ्यात्व। कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करना, उपासना करना, पूजा करना, वो ग्रहीत मिथ्यात्व है। देखो, आपने पूछा तो मैं कह ही देता हूँ, कुछ भी हो, निश्चय सम्यक दर्शन तो जब धारण होगा तब होगा। लेकिन मेरा ये कहना है, आपकी इतनी अच्छी समाज, इतने अच्छे धर्मात्मा आप लोग हो, कम से कम व्यवहार सम्यक दर्शन तो पक्का धारण करो। कहीं किसी कुगुरु कुदेव कुधर्म की उपासना नहीं करो, वो बहुत बड़ा पाप होता है और बहुत बड़ा ग्रहित मिथ्या 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंद होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए अरे वीतराग देव के दर्शन मिल गए, वीतराग जिनवाणी मिल गई, इसमें आनंदित रहो, खूब स्वाद। देखो, ये एक भाई ने मुझे कहा, ये वाकई मेरा पढ़ा हुआ है बहुत, ये 24 तीर्थंकर भगवान का पुराण है, गुजराती में है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी है, रोचक भी है और बहुत तत्व ज्ञान से भरपूर भी है। और मुझे यकीन है कोई 2-4 पन्ने भी पढ़ेगा ना तो उसके बाद उसका मन लगता चला जाए। तो ऐसे जो ग्रंथ आपको समझ में आए, पद्म पुराण पढ़ो, आदि पुराण पढ़ो, पांडव पुराण पढ़ो, महावीर पुराण पढ़ो, श्रीपाल मैना सुंदरी का पढ़ो, बहुत जो प्रथमान योग पढ़ो, चरणान योग पढ़ो, द्रव्यान योग पढ़ो, कर्णान योग पढ़ो, जिसमें मन लगे लगाओ और कैसे भी करके प्रसन्न रहो। कोई तरह, देखो, होनी कभी टलती नहीं और अनहोनी कभी होती नहीं, ये बात अपने पल्ले बांध लो, कोई चिंता मत करो। होनी कभी टलती नहीं और अनहोनी कभी होती नहीं, क्या चिंता करना, क्यों उदास होना। पानी में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा मन क्यों उदास है, कहेगा उदासी। कोई उदास नहीं होना, कोई किसी तरह की फिक्र नहीं करना। अरे देखो, वो जो सर्कस में जोकर होता है वो कितनी सी तनख्वाह पाता है, लेकिन सबको हंसाता है, खुश रहता है और औरों को खुश करता है। हम धर्मात्मा हों और फिर खुद भी उदास रहे और हमारे पास बैठने वाला भी दुखी हो जाए, काहे के धर्मात्मा हुए। एक फूल हो आसपास के वातावरण, धर्मात्मा वो है जो खुद भी खुश रहता है और जो पास आए उसका भी दुख दूर, उसकी भी उदासी दूर हो जाए। खुश रहना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और ग्रहित मिथ्यात्व से कोसों दूर रहना चाहिए। रागी द्वेषी भगवान को पूजने से मिथ्यात्व का, राग द्वेष की आराधना का पाप लगता है। इसलिए हमको राग द्वेष और अस्त्र शस्त्र लिए हुए है, जो हमने बताया हमारे भगवान ध्यान पूर्वक है, वो कोई पेयर के साथ में नहीं है, कोई और बात। कोई जो साधु होते हैं वो आरंभ परिग्रह रहित होते हैं, जो शास्त्र है वो राग द्वेष की कहानी नहीं कहती, वीतरागता की कहानी कहती है। तो इस तरह हम सब ग्रहित मिथ्यात्व को जरूर छोड़ें और वीतराग धर्म की उपासना में अपना मन लगाएं। मैं इसी पवित्र भावना के साथ अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलो भैया, आज का मंत्र ओम ह्रीम श्रीम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। बोलो पार्श्वनाथ भगवान जिनवाणी स्तु जिन
कल वाला जाप भी बोल दूं? बोल लो। कल आप जाप कर लेना, मैं आज बोल देता हूँ। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम श्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। जिनवाणी स्तुति। नित्यात्मना सवे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर वास वे को भानु शिवा कानी है चार वे को ज्ञान वे उतार वे को सफर निष्ठान वे को परम प्रमाणी है अनुभव बताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उग्र आनी है तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। यह जिनवाणी की स्तुति अल्प बुद्धि परमान अनादान विनती करे दे माता मोहि ज्ञान। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रे जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सुरते लोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो बोलो जिनवाणी मात की जय। एक मिनट बताना, एक मिनट भाई बताओ। जय जय आप सबने डॉक्टर भी स्वागत है। आपने यहाँ पे बैठे हुए सभी का जो दिल जीत लिया है ऐसा लग रहा है।